तारीख थी 28 अप्रैल, दिन इतवार। खबर आई कि वजीर खारजा इसहाक डार को मुल्क का नायब वजीर आजम बना दिया गया, वो भी ऐसे वक्त में जब शहबाज शरीफ अपनी आधी काबीना समेत सऊदी अरब बैठे हुए थे। डार की तकर्री तो वजीर आजम की मंजूरी से हुई और काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, मगर ये किसी को समझ न आई कि इसकी जरूरत पेश क्यों आई और फिर इतनी जल्दी किस बात की थी कि दौरा सऊदी अरब मुकम्मल होने का इंतजार हो पाए और ना ही इतवार से पीर होने का। मगर सवाल तो ये भी है कि इस तकर्री का नवाज शरीफ के दौरे चीन और दोबारा पार्टी सदर बनने से क्या ताल्लुक है, और ये भी कि क्या मुस्लिम लीग नून शहबाज के मुफाहमती बयानी से नवाज के मुजामती बयानी की तरफ वापस जा रही है? क्या डार की तकर्री शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई पैगाम है या महज वफादारी का इनाम? ये सब और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ नूर फातिमा चीमा। आईने पाकिस्तान में डिप्टी वजीर आजम के ओहदे का कोई जिक्र नहीं, मगर इसके बावजूद इसहाक डार इस मनसब तक पहुंचने वाले पहले शख्स नहीं बल्कि चौथी सियासी शख्सियत हैं। इससे पहले चौधरी परवेज इलाही, बेगम नुसरत भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो भी पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म रह चुके हैं, मगर तब सूरत हाल मुख्तलिफ थी और मौजूदा सियासी नक्शा कुछ और। जुल्फिकार अली भुट्टो को 71 की जंग में सकूते ढाका से चंद रोज कबल मुल्क का पहला नायब वजीर आजम मुकर्रर किया गया। बेगम नुसरत भुट्टो को उनकी साहबजादी बेनज़ीर ने ये ओहदा दिया, जबकि परवेज इलाही काफ लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत के दौरान नायब वजीर आजम तैनात हुए थे। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को नवाज शरीफ की मुशावरत से अपना नायब तैनात किया, जिसका मकसद पार्टी के अंदर किसी भी किस्म की ग्रुपिंग और इख्तलाफात का तासुर ज़ाइल करना है। हालांकि बाहर के लोग इसे उल्टा ग्रुपिंग की ही अलामत करार दे रहे हैं। तज्ज़ियाकारों की जानिब से वजीर खारजा इसहाक डार के बतौर नायब वजीर आज़म तैनाती को नवाज शरीफ की हुकूमत पर गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, और वो भी ऐसी सूरत हाल में जब उन्हें पार्टी सदारत भी वापस मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तैनाती प्री प्लान थी और इस बात का फैसला पहले दिन ही कर लिया गया था कि इसहाक डार मुल्क के नायब वजीर आजम होंगे। वैसे तो वो नवाज शरीफ दौर में भी वजीर आजम के ताकतवर नायब के तौर पर ही काम करते थे, मगर तब उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ये ओहदा नहीं दिया गया था। सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि इसहाक डार की तैनाती दरअसल शहबाज शरीफ का मुफाहमती बयानिया पीछे धकेलने की कोशिश और एस्टैब्लिशमेंट के लिए दर पर्दा पैगाम है, जिसका हतमी फैसला नवाज शरीफ ने दौरे चीन के दौरान अपने कुछ दोस्तों से मुशावरत के बाद किया। जबकि वफाकी वजीर कानून आजम तारड़ ने कहा है कि इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तैनाती का फैसला शहबाज शरीफ ने दोस्तों और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया। पाकिस्तान में माजी के मुख्तलिफ अदवार में नायब वजीर आजम तैनात होते रहे हैं और आज भी दुनिया के 10 से ज़ायद ममालिक में वज़राए खारजा के पास नायब वज़ीर आज़म का ओहदा मौजूद है। इसमें उनके पास वज़ीर आज़म का इख्तियार और ताकत नहीं होती और ना ही इस तैनाती का कोई इजाफी बोझ है। इसहाक डार बतौर नायब वज़ीर आज़म किसी किस्म की इजाफी तनख्वाह या अलाउंस नहीं लेंगे। हुकूमत ने माजी की रिवायत को ही दोहराया और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ताहम सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद फहद हुसैन के मुताबिक इसहाक डार के बतौर नायब वज़ीर आज़म तैनाती से हुकूमत को फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। ये फैसला बैड ऑप्टिक्स का हामिल है। इससे हुकूमती मामलात में कंफ्यूजन पैदा होगी। फिर ये तासुर भी पैदा हो रहा है कि इसका मकसद वजीर आजम पर नजर रखना है। इस तैनाती से ये मौक़िफ़ भी रीइंफोर्स हुआ है कि नून लीग को किसी भी बड़े ओहदे पर तैनाती के लिए शरीफ खानदान से बाहर कोई बंदा नहीं मिलता, और सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त गवर्नेंस की बुनियादी तवज्जो इकोनॉमी पर है। ऐसे में अगर आप प्राइवेट सेक्टर से मईशत सुधारने के लिए लाए गए वजीर खजाना के ऊपर साबिक वजीर खजाना को लाकर बिठा देंगे तो इससे हुकूमत का मेन फोकस डिस्टर्ब होगा और शायद ये बात फाइनेंस मिनिस्टर को भी पसंद ना आए। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा बिलाल कियानी कहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ एक वक्त में बहुत सी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में डार साहब की तैनाती से दरअसल उनका वर्कलोड और जिम्मेदारियां डिवाइड होंगी। गोया कुछ हुकूमती अमूर मुकम्मल तौर पर नए नवेले नायब वजीर आजम
इस हकदार के सपुर्द होने जा रहे हैं। मगर इससे पहले कि आप किसी नतीजे पर पहुंचे, चलते चलते काबीना डिवीजन के खदशात भी सुनते चलिए, जिसके मुताबिक इस हकदार के पास नायब वजीर आजम का सिर्फ एजाजी ओहदा है और अगर उन्हें इख्तियारात दिए गए तो वह अदालत में चैलेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि आइन में वफाकी हुकूमत की तारीफ वाज़ेह और नायब वजीर आजम नाम का कोई बाज़ाब्ता ओहदा मौजूद ही नहीं है।